Hello guys, this is Tahir from T&I Consultants। गाइस आपको मैं आज की जो वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा के लिए डिटेल दूंगा। जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा ये कितने पीरियड तक वैलिड होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़ा अप्लाई होता है उसको सब क्लास 600 कहते हैं। सब क्लास 600 में ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वीज़ा अप्लाई होता है उसमें डिफरेंट पर्पसेस आ जाते हैं। पर्पसेस में सबसे पहले आप अगर एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस किस प्लेसेस में आपने विज़िट करना है। अगर आपके फ्रेंड और फैमिली हैं और आप उनको मिलने के लिए जाना चाहते हैं तो फ्रेंड एंड फैमिली की तरफ से स्पॉन्सर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है तो आपकी कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लेटर होना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट है तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरह डिफरेंट पर्पसेस हैं। ये वीज़ा 3 मंथ के लिए इशू होता है और 12 मंथ तक वैलिड रह सकता है, आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो एडवाइस करूँगा वो आपने नोट डाउन कर लेनी है कि इसके लिए सबसे पहले आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करानी होती है। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन में आपने तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट करानी होती है। ये आपने माइंड में रखना है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और वेरीफाइबल होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होता है जो एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड हो। वैलिडिटी के अलावा उसमें मिनिमम आपके पास एक पेज ऐसा हो व्यूअर्स। सेकंड नंबर पे आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की रिक्वायर्ड होती है। 3 मंथ में ट्रांजैक्शन इस टाइप की हो कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी शो हो रही हो। सोर्स ऑफ इनकम में सबसे पहले जस्ट लाइक आप अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी है तो सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही हो। जब सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही होगी वो शो कर रही होगी कि आपकी जेन्युइन जॉब कंटिन्यू है। जस्ट लाइक आप केस जून में सबमिट कराते हैं, मई के लिए जो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं वो आपके पास होती हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई होती हैं। सपोज़ आप 1 जून को सबमिट केस करा रहे हैं और जून के मिड में कराते हैं या फर्स्ट वीक में होती है, अगर उसकी अकाउंट में आपकी जून की भी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो भी शो हो रही होती है। एटलीस्ट लास्ट मंथ की आपकी शो होनी चाहिए। इसके अलावा जहां आप जॉब कर रहे हैं तो उनसे एक एग्रीमेंट आपका होता है अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपने देना होता है। इसके अलावा एनओसी लेना होता है कि किस डिपार्टमेंट जो है आप जॉब कर रहे हैं वो क्लियर उसमें लेटर हेड में मेंशन हो। उस कंपनी की तरफ से ये क्लियर मेंशन हो कि अगर आप 1 मंथ की लीव के लिए जा रहे हैं या जितने पीरियड के लिए भी आपने अप्लाई की है, कंपनी को या गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके अलावा 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे लाइक आपकी सेविंग सर्टिफिकेट्स है, आपके पास अगर सेविंग अकाउंट है और वहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, इवन आपके पास शेयर्स हैं वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आप शो करा सकते हैं। मीन्स टू से
कि आपने मैक्सिमम फाइनेंशियली पोजीशन स्ट्रॉन्ग शो करनी है। आपने फैमिली टाइज में FRC आप अटैच कर सकते हैं कि आपके स्पाउस एंड चिल्ड्रन हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं। इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वैल्यू असेसमेंट के साथ जो ऑथेंटिक वैल्यू हो, कोई कंपनी की हो, जस्ट लाइक आपकी बिल्डिंग या आपका हाउस TMA के अंडर आ रहा है, TMA के सब इंजीनियर्स भी आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेटली भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास अदर सोर्स इनकम भी हैं तो वो आपको शो करा सकते हैं। आपकी मेनली यही है कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल पोजीशन और फैमिली टाइज, सोशल स्टेटस इतना स्ट्रांग है कि आप ओवरस्टे नहीं करेंगे। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में ये शो होना कंपलसरी है। वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाइड होना कंपलसरी है कि आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं और आप ओवरस्टे नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आपने FRC अटैच करनी होती है। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन आपके उसमें मेंशन होने चाहिए, और अगर आप सिंगल हैं तो ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स FRC में मेंशन होने चाहिए। इसके अलावा आप कंपनी की तरफ से लेटर जो होता है उस तरफ से भी मेंशन करा सकते हैं कि हमें श्योर है कि ये हमारी कंपनी नहीं छोड़ेंगे, और क्योंकि इनकी जॉब बहुत अच्छी है, डेजिग्नेशन अच्छी है, सैलरी अच्छी है, और ये वापस आएंगे और हमारी कंपनी रीजॉइन करेंगे। कवर लेटर में आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, फैमिली टाइज स्ट्रांग है, और मैं किसी सूरत ओवरस्टे नहीं करूँगा। अगर आपके विज़िट की पर्पस में फैमिली विज़िट है तो आपका स्पॉन्सर आना होता है। स्पॉन्सर में आपकी कंपलसरी नहीं है कि आपके ब्लड रिलेशन हो, आपके रिलेटिव भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों में से कोई स्पॉन्सर करेगा तो आपका वो फैमिली विज़िट होगा। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ की डॉक्टर की रिपोर्ट्स, वहाँ पे जो आप एडमिशन लेंगे, किस जो प्राइवेट है या जो भी आपका हॉस्पिटल होगा, उन तमाम डॉक्टर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है ताकि वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड हो कि आप जेन्युइनली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस आपके जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए या आपके बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए, और उनका इनविटेशन लेटर भी होना चाहिए। अगर वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं तो उनकी तरफ से अलग लेटर होना चाहिए कि हम इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। नॉर्मली यही होता है कि एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा होता है वो अपने एक्सपेंसेस पे खुद कर रहा होता है, और कंपनी की तरफ से इनविटेशन होती है, जस्ट लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनी की हुई है या स्पोर्ट्स के रिलेटेड है या कोई भी आपकी रेलिवेंट आपकी इनविटेशन होती है, वो आपने सबमिट करानी होती है। तो व्यूअर्स, ये जनरल डॉक्यूमेंट थे जो ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा के लिए कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपके केस को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरीज़ है, तो कमेंट्स करें। कमेंट्स में हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। अगर आप वर्किंग आवर्स में ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं, लंदन में हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस। पाकिस्तान में ऑफिस इस्लामाबाद F8 मरकज़ में है। अटक में मैं खुद होता हूँ, के ब्लॉक अपोजिट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1, जिस तरह एड्रेस आपने देखा है स्लाइड्स में, मैं यहाँ पे खुद होता हूँ, और हज़रों में ऑफिस है। आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, जिस तरह आप इजी फील करें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।